और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि रूस और जापान के लिए सुनामी अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि रशिया और जापान के लिए सुनामी अलर्ट जारी किया गया है। 8.7 शिद्दत के जलजले के बाद यह अलर्ट जारी किया गया है। 8.7 रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत मापी गई है इस जलजले की। आपको बता दें कि रूस में यह जलजला आया है। 8.7 शिद्दत का जलजला रूस में आया है। रूस के मशरिकी इलाके कामचाटका जजीरा नुमा के करीब 8.7 शिद्दत का ताकतवर जलजला आया है, जिसने इस पूरे इलाके को एक तरह से हिला कर रख दिया है। ताकतवर जलजला महसूस किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दुनिया के कई ममालिक में तबाही मचा सकता है यह जलजला। जी हां, जितनी शिद्दत का यह जलजला है, क्योंकि आमतौर पर जो जलजले आते हैं वो 3 या 4 या 5 शिद्दत के होते हैं, लेकिन इसकी शिद्दत आप देखिए कि 8.7 शिद्दत का यह जलजला है, यानी काफी ताकतवर यह जलजला है जो इस वक्त रूस में आया है। जिसके बाद रूस, जापान, हवाई यानी अमेरिका और दीगर बहरुलकाहिल के जो साहिली इलाके हैं, जो रेड सी के इलाके हैं, वहां पर सुनामी अलर्ट्स जारी किए गए हैं। खतरे के पेश नजर मुख्तलिफ इलाकों में इवैक्यूएशन के अहकाम दिए गए हैं, यानी इन इलाकों को खाली करने के लिए अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। लोगों से कहा गया है कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं, वो सेफ जोन में एक तरह से चले जाएं। आपको बता दें कि जलजला दरअसल कहां कहां आया है, कहां कहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पेट्रोपालोमोसिक कामचाट्स्की दरअसल यह रूस का इलाका है और इसके मशरिक में 136 किलोमीटर दूर रूस के इंतहाई मशरिक में दरअसल यह इलाका आता है। और इसकी जो शिद्दत है, भूकंप की जो शिद्दत है वो 8.7 रेक्टर स्केल पर मापी गई है, यानी यह काफी ताकतवर जलजला है। और इसकी गहराई जमीन के नीचे जबरदस्त तवानाई खारिज हुई है, यानी जबरदस्त तरीके से यह भूकंप आया है। और आपको बता दें कि इसके अलावा रूस में यह जलजला आया है, लेकिन वहीं पर जापान में सुनामी लहर जापान के इलाके से उठती हुई देखी गई है। और जापान के होक्काइडो जो हानासाकी बंदरगाह है, वहां से दरअसल पहली सुनामी टकराई है। जी हां, सुनामी दरअसल जापान में आ भी चुकी है। पहली लहर की जो ऊंचाई है तकरीबन 30 सेंटीमीटर बताई जाती है, यानी 1 फुट तक यह लहर ऊपर तक उठी है। और इसी वजह से दुनिया के कई मुल्कों में जो साहिल समंदर हैं, वहां पर सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त यह अलार्मिंग है दुनिया के कई बड़े देशों के लिए, दुनिया के कई बड़े मुल्कों के लिए, चाहे उसमें अमेरिका की बात की जाए, रूस की बात की जाए या फिर जापान की बात की जाए। जापानी माहिरीन ने तो लगातार अलर्ट जारी कर दिया है। जापान में एक्सपर्ट्स ने खबरदार किया है कि सुनामी की लहरें आम समुद्री लहरों से ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। 1 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें, तकरीबन 200 किलोग्राम इसकी ताकत एक तरह से हो सकती है, जो एक शख्स को इसका जो झोंका है वो एक तरह से गिरा सकता है। और इसी वजह से जापान में हिदायत दी गई है, अलर्ट जारी किया गया है कि जिन इलाकों में वार्निंग जारी की गई है, जैसे होक्काइडो से वाकायामा तक अलर्ट जारी किया गया है, वहां के तमाम लोगों को फौरन बुलंद इलाकों में चले जाने की अलर्ट जारी की गई है, यानी लोग ऊंचे इलाकों की तरफ जाए।
जाएं, साहिल और दरिया के किनारों से दूर रहें। सुनामी की लहरें बार बार आ सकती हैं और बाज औकात दूसरी लहर पहली से भी बड़ी हो सकती है। यानी सुनामी का जो दौरानिया है, इसका जो ड्यूरेशन है, वो जापानी वक्त के मुताबिक आप देखिए, जिस वक्त ये सुनामी दरअसल आई है सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक इसका ये सुनामी एक तरह से जारी रह सकती है। यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, यानी 4 घंटे तक सुनामी का अलर्ट एक तरह से दिया गया है। 4 घंटे तक खतरा एक तरह से बना रह सकता है। वहीं अमेरिका के हवाई की अगर बात करें तो यहां पर भी इवैक्यूएशन किया गया, यानी इनखला किया गया है। लोगों से कहा गया है कि वो जो डेंजर जोन है उन्हें खाली कर दें। हवाई की हुकूमत ने साहिली इलाकों के लोगों को फौरन इलाका खाली करने का हुक्म दिया है। यानी यहां पर भी इमरजेंसी एक तरह से जारी की गई है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने कहा है कि फौरन इकदाम करें, तबाहकुन सुनामी की लहरें मुतवक्के है। यानी एक बार फिर अहम सुनामी एक तरह से आ सकती है, क्योंकि सुनामी के दौरान अगर आप साहिली या कम नशेबी इलाकों में हैं या ढलान के इलाकों में हैं तो आप खतरे में हैं। इस वजह से जो एक्सपर्ट्स हैं और इंतजामिया ने कहा है कि फौरन महफूज और बुलंद मकाम की तरफ आप जाएं ताकि आप एक तरह से महफूज हो सकें। आप देखिए कि सुनामी दरअसल एक कुदरती आफत है जो अक्सर जलजले, आतिशफशा फटने या ज़ेरे ज़मीन लैंडस्लाइड की वजह से पैदा होती है। तारीख में कई इस तरह की सुनामी आ चुकी हैं जिन्होंने हजारों जिंदगियां एक तरह से लीन ली है और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। तारीख के अगर कुछ बड़े सुनामी वाकयात की बात करें तो साल 2004 में इंडोनेशिया में अंडमान सुनामी आई थी जिसकी शिद्दत 9.3 रेक्टर स्केल पर मापी गई थी और समंदर के नीचे यह जलजला आया था। मुतासरा जो इसमें मुल्क थे, इसमें इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, मालदीव, सोमालिया जैसे कई मुल्क इससे एक तरह से मुतासिर हुए थे और इसमें 2,30,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे सुनामी में। इसी वजह से सुनामी का अलर्ट जैसे ही जारी किया गया तो पूरी दुनिया एक बार फिर से अलर्ट हो गई है। सारे लोगों की एक तरह से नजरें अब इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि रशिया में जो जलजला आया है, जो भूकंप आया है, इसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है, 8.7। जी हां, यह काफी तेज और जोरदार जलजला है। शुरुआती जो खबरें मिल रही हैं इसमें काफी ज्यादा तबाही हो सकती है और इसके अलावा दुनिया के कई मुल्कों में सुनामी भी आ सकती है। इस वजह से बाखबर रहें, अलर्ट रहें और खबरों पर नजर बनाए रखें।